चलो लाइए। देखिएगा भैया, 4 नंबर के जो सवाल हैं उनमें से एक तो ये आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और ये वाला प्रश्न भी 4 नंबर का पूछा जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़कर जमीन को छूने लगता है, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना भाई। चलो देखिएगा, ये हमारा पेड़ भैया, ये हमारा पेड़ है ना, ये हमारा पेड़ है। मान लो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, है ना। ये हमारा पेड़ है, और यह पेड़ जिसकी ऊंचाई हमें नहीं दी गई है ना, जिसकी ऊंचाई हमें नहीं दी गई है। चालू करना बेटा। ये टूट गया, यहां से टूट गया भैया, यहां से टूट गया, और यहां से टूट के यह पेड़, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ मुड़कर जमीन को छूने लगता है। अब यहां से टूट गया और इस प्रकार से ये जमीन को छूता है ना। ये यहां से ये जमीन को इसने छुआ, ठीक है। तो भैया छूता है, तो ये बीच वाला दबा लो ना। हाँ, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। 30 डिग्री का कोण बनता है, और जिस जगह वो जमीन को छूता है वहां से पेड़ की दूरी ए बी कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये हमारा सवाल है, ये पेड़ कितना ऊंचा था। तो फिलहाल अभी तो हम ए बी और इसको दे देते हैं सी। अभी हमें क्या निकालना है? बी सी निकालना है। इसको हम H1 मान लेते हैं, ठीक है ना। H1 निकालना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको। कौन सा समकोण त्रिभुज बोलिए तो? ABC। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है? ये आपका लंब है, और ये आपका आधार है। तो ये हो गया आपका टेन थीटा लंब बटे आधार, है ना। चलिएगा, 10 एम्प्लाइज दैट टेन थीटा इज 30 डिग्री, लंब H1 आधार 8, 10 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू H1/8। देयरफॉर क्रॉस मल्टी करेंगे, और क्रॉस मल्टी करने से भैया √3 H1 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर H1 इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ये हमारा इतना हिस्सा आ गया। अब भैया पेड़ का जो भाग जमीन पे गिरा हुआ है, ये वाला भाग, ये भी तो पेड़ है। ये हिस्सा भी तो निकालना पड़ेगा कि भैया है कितना, ये कितना है ना। ये हिस्सा भी तो हमें निकालना पड़ेगा। अब H हमें मालूम पड़ गया, H कितना है? 8/√3, 8/√3 निकल गया। ये तुमने निकाल लिया, ये है 8/√3, है ना। अब एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, जिसका लंब हमें मालूम है, आधार मालूम है, और कर्ण हमें नहीं मालूम है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें हम लगाते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में
पाइथागोरस प्रमेय में लगा लेते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का भी वर्ग। अब कर्ण का नाम तो AC है, AC का वर्ग 8/√3 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, AC का वर्ग 8 64, √3 का वर्ग बाहर का 3 होता है, 8 64 बटे 1 है ना वर्ग। लघुत्तम लेंगे 8, 64 एकम 64 प्लस इसका इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 3 चौक 12, 6 × 18 ने 19, तो ये हो गया 6 15 2 बटे 8। अब भैया वर्ग घटेगा, वर्गमूल 256/8 है, तो 256 के टुकड़े करेंगे, 16 × 16, 2 × 2 × 2, ऊपर से 16 बाहर आ गया, नीचे से 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया 1 बटे ऊपर 1, ऊपर कुछ नीचे रह गया ना, नीचे रह गया आपका √2, ये जोड़ा बाहर आ गया, अंदर रह गया आपका केवल √2, 2 8 16, 2 8 16, तो AC बराबर कितना आया? AC बराबर हो गया 8/√2, 8/√2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8/√2, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या नहीं? सर हाँ ये आपने लघुत्तम दिया तो 3 आना चाहिए था नीचे, 8 कैसे आया? हाँ, मैं यही तो सोच रहा था, मैंने कहीं गड़बड़ हुई है मेरे से, मैं यही तो सोच रहा था, मैंने कहीं गलती करी है, ये 3 आएगा यहाँ, हाँ सर वो क्योंकि मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, सवाल कर रहा था तो मुझे डाउट होने लग गया था। तो भैया ये हो जाएगा आपका 16/√3, कितना आएगा? 16/√3 है ना। AC का मान कितना आया? 16/√3। अब हमें निकालना है पूरे पेड़ की ऊंचाई, है ना, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई निकालना भैया। और ये संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगी? इनको जोड़ देंगे हम, AC को और BC को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका H बराबर AC प्लस BC, तो संपूर्ण पेड़ आ जाएगा ये 16/√3 प्लस 8/√3, तो ये हो गया √3, 16 प्लस 8, तो H बराबर हो जाएगा 24/√3, है ना। अब √3 का ऊपर भी करो, √3 का नीचे भी करो, तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका? ये हो जाएगा 24√3, √3 क्या होते हैं? √3 बाहर का 3, है ना, और ये हो गया 3 × 8 24, तो H बराबर हो जाएगा 8√3, 3 × 8 24, तो 8√3 मीटर, 8√3 मीटर ये पेड़ की कुल ऊंचाई है। आप चाहो तो इसको और करना चाहो तो और भी कर सकते हैं, आगे भी √3 का मान रख दो, 1.732 गुणा कर लो, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25 का 5 हासिल लगा दो, 7 तिया 21 22 23 हासिल लगा दो, 8 2 10 में 3 अंक बाद दशमलव 10.35 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत प्यारा सवाल था। आंधी वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है, आंधी आने से एक पेड़ 2 भागों में बढ़ जाता है, टूट जाता है बीच में से। अब टूट जाता है तो कुछ भाग, इसका मतलब ब्लॉक नहीं है ऐसे ऊपर। अच्छा यूं कहाँ है?
खोल बेटा, नहीं खुल रहे हैं। चलो देखो, हम 4-4 नंबर के सवाल कर रहे हैं भैया, है ना। उसमें से अभी हमने जो पेड़ का सवाल करा, आलोक समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंधी वाला सवाल तो अक्सर पूछा जाता है और सरल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लो भाई कठिन हो। सवाल सरल है। देखो अब भैया अगला प्रश्न देता है ये हमें, चार नंबर के सवाल ये। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इस टाइप से भी प्रश्न बन सकता है ना। क्या है प्रश्न आपका? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद करो। ये हमारा प्रश्न है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो भैया इसको रोकना है यार, कैसे रुकेगा ये, कहाँ से? क्योंकि ये सवाल चेंज हो गया ना अपना अपन